हेलो बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड की यूनिट थर्ड में आपके सिलेबस में मेंशन टैक्सीमेट्रिक्स को आज हम समझेंगे कि वो क्या है। तो चलो देखते हैं कि व्हाट इज़ टैक्सीमेट्रिक्स। टैक्सीमेट्रिक्स संख्यात्मक वर्गीकी यानी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी अथवा फेनेटिक्स के नाम से भी जानी जाती है। यह वर्गीकी की विकसित नई महत्वपूर्ण शाखा है जिसने सभी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। टैक्सीमेट्रिक्स संख्यात्मक वर्गीकी की ऐसी नई पद्धति है जिसमें उपलब्ध एक साथ अनेक लक्षणों को कई स्रोतों से प्राप्त करके व्यवस्थित करने के बाद पादपों के मध्य आपसी संबंधों को अच्छी तरह से समझा व परखा जाता है। इसमें अधिक लक्षणों को सम्मिलित करके समानता के आधार पर एक फेनेटिक वर्गीकरण तैयार किया जाता है जो अधिक लक्षणों को समाकलित करने के कारण अन्य वर्गीकरणों से अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होता है। टैक्सीमेट्रिक्स में विभिन्न स्रोत जैसे कि आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी, कार्यकी यानी फिजियोलॉजी, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, सूक्ष्म आकारिकी या माइक्रोमॉर्फोलॉजी, परासंरचना यानी अल्ट्रास्ट्रक्चर, पराग विज्ञान यानी पैलिनोलॉजी, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, पादप रसायन विज्ञान यानी फाइटोकेमिस्ट्री, गुणसूत्र या क्रोमोसोम इत्यादि से प्राप्त गुणों की जानकारी को सम्मिलित किया जाता है। अब ये टैक्सोमेट्रिक्स कहाँ से आई, ये शब्द कहाँ से आया, इसका आविष्कार किसने किया, तो हम इसके हिस्ट्री देखते हैं कि टैक्सीमेट्रिक्स का इतिहास क्या है। टैक्सीमेट्रिक्स शब्द डीजे रोजर्स ने सबसे पहले 1963 में संख्यात्मक वर्गीकी के लिए प्रयोग किया। टैक्सीमेट्रिक्स या संख्यात्मक वर्गीकी आधुनिक वर्गीकी की विकासशील शाखा है जो कंप्यूटर के साथ ही विकसित हो रही है। कंप्यूटर की मदद से वर्गीकी या टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले संख्यात्मक आंकड़ों पर ही टैक्सीमेट्रिक्स वर्गीकी आधारित है। इसे जर्दीन तथा सिप्सन ने 1971 में मैथमेटिकल वर्गीकी या मैथमेटिकल टैक्सोनॉमी का नाम दिया। इसके विभिन्न वैकल्पिक नाम भी हैं जैसे टैक्सोमेट्रिक्स, और ये नाम जो है मेयर द्वारा 1966 में और तथा फेनेटिक्स स्नीथ, माइकनर और सोकल ने रखा गया था। ये सभी संख्यात्मक वर्गीकी के मूल अनुसंधानकर्ता हैं जिन्होंने संख्यात्मक वर्गीकी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके द्वारा लिखी पुस्तक संख्यात्मक वर्गीकी यानी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी स्नीथ और सोकल ने न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पे कौन सी बुक लिखी पुस्तक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी स्नीथ और सोकल ने 1973 में लिखी है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या है, इससे क्या अर्थ है। टैक्सीमेट्रिक्स एक ऐसी नई वर्गीकी पद्धति है जिसमें पादपों के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लक्षणों को कंप्यूटर की मदद से संख्यात्मक व सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिकल रूप से विश्लेषित करके पादपों के मध्य आपसी समानताओं या सिमिलरिटीज का स्टडी किया जाता है। संपूर्ण समानता के आधार पर उनके बीच स्थित फेनेटिक संबंधों को ज्ञात करके पादपों का वर्गीकरण में सही स्थान उपलब्ध करवाना ही टैक्सीमेट्रिक्स कहलाता है। इसमें निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आंकड़े प्राप्त करके कंप्यूटर द्वारा विश्लेषित करते हैं, इसलिए यह संख्यात्मक वर्गीकी भी कहलाती है। पादपों के वर्गीकरण की पारंपरिक विधि में सीमित लक्षणों को ही परखा जाता है तथा मात्र आकारिकी लक्षणों को लेकर ही अध्ययन किया जाता है, परंतु टैक्सीमेट्रिक्स द्वारा पादपों के मध्य स्थित फेनेटिक संबंधों का न केवल आकारिकी वरन सभी क्षेत्रों से लक्षणों को प्राप्त करके अध्ययन किया जाता है। ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम व प्रोसेसिंग की मदद से संभव हो पाता है। अतः ये डाटा कंप्यूटर में डालने के पश्चात स्वचालित हो जाता है, जिससे इसमें कम समय लगता है। पादपों के मध्य समानता देखने के लिए समानता गुणांक या
कोएफिशिएंट ऑफ मैचिंग निकालकर उनमें समानता के आधार पर विभिन्न समूहों को निर्मित करते हैं। समानता के आधार पर ही यह तय करते हैं कि वे पादप एक ही समूह के हैं अथवा अलग समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। पादपों के गुणों में समानता देखने के लिए वास्तविक लक्षणों को ही शामिल करना चाहिए, उसी से वास्तविक समानता देखी जा सकती है। ये समानता समजातता यानी होमोलोगस व एनालोगस दो प्रकार की हो सकती है। पादपों में समान गुण यदि एक ही पूर्वज या एंसेस्टर से प्राप्त हो तो उन्हें समजात या होमोलोगस तथा उनमें स्थित समानता को होमोलॉजी कहते हैं। इसके विपरीत कई बार एक सी परिस्थितियों में रहने पर विभिन्न जातियों में एक समान गुण विकसित हो जाते हैं, जैसे जलीय पादपों में वायु ऊतक या एरियन कायमा की उपस्थिति, रंग आदि। ऐसे समान गुणों को एनालोगस तथा समानता को एनालॉजी कहते हैं। टैक्सीमेट्रिक्स के द्वारा गुणों के चयन में होमोलोगस गुणों का ही चयन करना चाहिए, इससे वास्तविक समानता उभर कर आती है। टैक्सीमेट्रिक्स अथवा संख्यात्मक वर्गीकी से कोई नया डेटा प्राप्त नहीं होता है, वरन ये एक ऐसी नई विधि है जिसमें उपलब्ध डाटा को ही पुनर्व्यवस्थित करके पादपों में आपस में सहसंबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें डाटा जो संख्यात्मक रूप से कोडित होता है वह किसी भी डाटा तंत्र के साथ समाकलित किया जा सकता है। इसको किसी भी वर्णित कुंजी, सूचीपत्र या कैटलॉग, मानचित्र या दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट के लिए भी काम में लिया जा सकता है। आज तक परंपरावादी वर्गीकी में निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन द्वारा संग्रह किए गए डाटा पर वर्गीकरण करते थे, परंतु वर्तमान समय में या आधुनिक समय में वर्गीकरण के लिए कार्यात्मक वर्गीकी यानी ऑपरेशनल टैक्सोनॉमी अपनाई जाती है। इसमें परंपरावादी तरीके से किए गए निरीक्षण से प्राप्त डेटा को कार्यात्मक विधि व प्रयोगों द्वारा परखकर किसी प्रयोगिकी नतीजे पर पहुंचकर ही अंतिम वर्गीकरण करते हैं। टैक्सीमेट्रिक्स वर्गीकी में परंपरावादी तथा कार्यात्मक यानी कन्वेंशनल एंड ऑपरेशन यानी कि जो पुराना है, कन्वेंशनल यानी जो पुराना, ऑपरेशन यानी अब जो आधुनिक ज़माने में तकनीक काम में लेते हैं, दोनों विधियाँ अपनाई जाती है, तो ये अधिक विश्वसनीय है। अब हम देखेंगे कि इस टैक्सीमेट्रिक्स को बनाने के लिए क्या प्रिंसिपल्स है, नियम क्या है, क्या टैक्सीमेट्रिक्स के लिए कौन से नियम अपनाए जाते हैं। तो स्नीद और सोकल ने 1973 में टैक्सीमेट्रिक्स के जो नियम अपनाए वह एडनसोनियन नियमों पर आधारित है, अतः इन्हें न्यू एडनसोनियन नियम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वो नियम कौन कौन से हैं और क्या है। पहला है वर्गीकरण के लिए वर्गक या टैक्सन की जितनी अधिक जानकारी उपलब्ध होगी उतना ही अच्छा वर्गीकरण प्राप्त होगा। दूसरा है प्राकृतिक वर्गक या नेचुरल टैक्सा बनाने के लिए प्रत्येक गुण बराबर का महत्वपूर्ण है। किसी भी दो इकाइयों की कुल समानता या ओवरऑल सिमिलरिटी उनमें उपस्थित प्रत्येक अनेक गुणों की समानता का फंक्शनल परिणाम है जिनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा हो। अध्ययन करते समय जीवों के समूह के मध्य गुणों के सहसंबंधों के अंतर डिफरेंसेस इन कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर्स से विशिष्ट वर्गक पहचाना जा सकता है। समूह की वर्गीकी संरचना तथा गुणों के सहसंबंधों से जातिवृत्तीय निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इनसे विकास की दिशा तथा प्रक्रिया का अनुमान भी किया जा सकता है। वर्गीकी को पारंपरिक मान्यताओं की तरह देखा व अभ्यास किया जाता है। वर्गीकरण समानताओं व संबंधों पर आधारित है। माइकनर तथा सोकल के अनुसार वर्गीकी गुण वह लक्षण है जो एक जीव से दूसरे जीव में भिन्न पाया जाता है, यह लाक्षणिक गुण कहलाता है। टैक्सीमेट्रिक्स विश्लेषण के लिए जो गुणों का चयन किया जाता है वह पादप के इकाई गुण होते हैं, यानी कि यूनिट कैरेक्टर्स होते हैं। और वर्गीकी गुणों का चयन करते समय कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं? एक तो ये कि गुणों की सूची तैयार करनी चाहिए और ये सूची उन सभी गुणों की जानकारी दर्शाती है जिनका अध्ययन करना है। इसमें कम से कम 60 गुण आवश्यक होते हैं। अच्छे परिणाम के लिए 80 गुणों से अधिक चयन करते हैं और ऐसे कोई गुण नहीं लेने चाहिए जिसमें अधिक विभिन्नता मिलती हो, जैसे कि लैंटाना कैमेरा पादप में जो फ्लावर का कलर्स है
तो उनमें बहुत सारी वेरिएशन मिलती है, तो वो गुण हमें नहीं लेने चाहिए। मॉडिफाइड कैरेक्टर्स भी छोड़ देने चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं जो टैक्सीमेट्रिक्स को स्टडी के लिए आवश्यक है। तो ये तो टैक्सीमेट्रिक्स के नियम थे। बाकी आगे के जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी और टैक्सीमेट्रिक्स जो टैक्सोनॉमी है, अभी जो ऑपरेशनल टैक्सोनॉमी है अपनाते हैं नई, उन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि इन दोनों के अंतर से ही हम बता पाएंगे कि टैक्सीमेट्रिक कितनी एडवांस कैरेक्टर्स अपनाती है। ओके, थैंक यू बच्चों।